नमस्कार दोस्तों, जयंत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की जो रीजनिंग की वर्णमाला की जो हमारी क्लास थी, 10 मिनट का टॉपिक डाला था मैंने, वो 10 मिनट की आज की क्लास रहेगी हमारी। तो इस क्लास में क्या है, देखो कल हमने वर्णमाला के अक्षरों के बारे में कि ये किस क्रम में आते हैं। एच जैसे 8 पर था, आई 9 पर, जे 10 पर, के 11 पर, एल 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, यू और वी 21, 22 इस तरीके से, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, जेड 26 पर। ये हमने जाना था। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी कि जो हमारे अक्षर होते हैं, वर्णमाला के जो हमारे अक्षर होते हैं, ये बाएं दाएं से हम याद करते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, कई बार आ जाते हैं, आजकल बहुत कम आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना बेसिक से पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कैसे है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर कौन सा होगा, ये कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो, हम जानते ही कहां से, हम बाएं से ही जानते हैं, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम कहां से जानते हैं? बाएं से जानते हैं। अब वैसे तो हम दाएं से भी याद कर सकते हैं, ऐसा तो असंभव तो कुछ है नहीं, क्योंकि दाएं से हम लिखकर देख सकते हैं, दाएं से पता, लेकिन हम बाएं से जानते ही कहां से? हम बाएं से, हमने जो याद किया है वो बाएं से किया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? तो एग्जाम में इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप पूरा लिख लो इनको, लिखने के बाद में फिर गिनो कि 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे 18। आपको याद होना चाहिए कि ओ 15 पर है, पी 16 पर, क्यू 17 पर, आर कितने पर है? 18 पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा आर। क्या आ गया आंसर? आर। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ओपी 15-16 घंटे पढ़ता है, क्वेश्चन कितने करता है? 17। इससे बढ़िया कौन है? राम सिंह। कितने कर देता है? 18-19। तो आर कितने पर है? 18 पर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा होगा छठा अक्षर, ये पता करना है आपको। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, यहां ध्यान देना आपको, बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 6 नंबर पे क्या है? फिक्स 6। क्या बताया मैंने? फिक्स 6। तो 6 नंबर पे क्या आएगा? एफ आएगा। ये हमारा क्या है? आंसर है। 6 नंबर क्या आ गया? एफ आ गया। अगला क्वेश्चन, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? 19वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, 19वां अक्षर कौन सा होगा? अब हमें वापस ध्यान कहां पर देना है? यहीं देना है, बाएं से 19वां अक्षर। बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? देखो 19वां कौन सा होगा? मैंने क्या बताया? ओपी 15-16 घंटे पढ़ता है, क्वेश्चन कितने करता है? क्वेश्चन 17 करता है। इससे बढ़िया कौन है? राम सिंह। राम सिंह आर 18 पर, एस कितने पर है? 19 पर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? एस आ जाएगा। इस तरीके से अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, ये तो पूरी लैंग्वेज है प्रश्न की। ऐसे आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? इस तरीके से ये तो पूरी लैंग्वेज है, अपनी फुल लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लें कि मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा? तो 23वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से 23वां
लेफ्ट से 23वां कौन सा होगा? W। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यानी कि लेफ्ट से ही पूछ रहा है। 7वां अक्षर कौन सा है? तो मैंने बताया था जीटी रोड कितनी किलोमीटर दूर है? जीटी रोड कितनी किलोमीटर दूर है? 720 किलोमीटर है। तो कितने आ गया? जी आ गया। अब हम बाएं से तो जानते हैं, हम कहां से नहीं जानते? दाएं से नहीं जानते। हम कहां से नहीं जानते? दाएं से। अब क्वेश्चन अगर ऐसे आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो कहां से पूछ रहा है वो? दाएं से पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से करने के लिए हम क्या करेंगे? हम तो जानते हैं कहां से, हम तो बाएं से जानते हैं। बाएं से देखते हैं तो हम छठा अक्षर F है हमारा, लेकिन वो कहां से पूछ रहा है? दाएं से। अब लिख कर तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है? आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? दाएं से छठा अक्षर आपको निकालना है। तो हमेशा 27 में से घटाना है जो दाएं से आपका आता है, और बाएं से ज्ञात कर लेना है। 27 के अंदर से 27 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 21 बचेंगे। कितने बचे? 21। तो बाएं से 21 आया हमारे पास, बाएं से 21 आया है। तो 21 पर क्या आता है? 21 पे बताओ। यूवी आजकल कितने रन बनाता है? 21-22। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, छठे अक्षर पर दाएं से वैसे क्या आ गया? ये दाएं से छठा अक्षर क्या आ गया? यू आ गया। हमें हमेशा निकालना कहां से? बाएं से निकालना, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जैसे एक और लिख रहा हूं मैं, इसका 3 क्वेश्चन लिखेंगे बस अपन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर कौन सा होगा? ये ध्यान रखना है हमको। कहां से? अब बाएं से नहीं कह रहा वो, हमसे कहां की कह रहा है? दाएं से कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 18वां अक्षर। तो हम तो बाएं से जानते हैं। दाएं से जानने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ बाएं बराबर में 27 माइनस 18, 27 में से 18 घटाओ, कितने आएंगे? 9 आएंगे। कितने आगे? 9। तो बाएं से नवा अक्षर हमारा, बाएं से नवा अक्षर हमारा क्या आ गया? आई 9। तो क्या आंसर आ गया हमारा? आई आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हमारे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम इसके, इसी का एक क्वेश्चन। उसके बाद में आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है अगला, तीसरा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो 8वां अक्षर कौन सा होगा ये पता करना है हमें। 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब अगर दाएं से वैसे आप लिख के करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आ गया? एस आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? 27 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 27 में से हमने घटाया बाएं से, बाएं बराबर में 27 माइनस 8 करने के बाद में क्या आ गया हमारा? एस आ गया। क्या आ गया? 19 आ गया, एस 19। ठीक है, 19 नंबर, 27 में से 8 घटाए 19, तो क्या आ गया हमारा? एस आ गया। इस तरीके से हमने ये दाएं बाएं निकालना सीखा है। कल हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ाएंगे कि दाएं बाएं दोनों जब दे रखे होंगे तो वो क्लास चलेगी हमारी कल। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मैं इसको
लिख रहा हूं, इसको आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 46वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? एक क्वेश्चन तो ये है मेरा, ठीक है। इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।